नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे मेवात नूह दंगे के बाद दंगाइयों के खिलाफ चल रहे प्रशासन की कार्रवाई पर हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट के रोक की। दंगाइयों के अवैध मकानों और दुकानों पर प्रशासन के चल रहे बुलडोजर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने रोक लगा दी है। ठीक उसी तरह जिस तरीके से जहांगीरपुरी में दंगाइयों के मकान और दुकानों पर चल रहे बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी थी, और दूसरी तरफ गुरुग्राम में प्रिवेंटिव एक्शन के नाम पर हरियाणा पुलिस ने हिंदू कार्यकर्ताओं के खिलाफ 30 से भी ज्यादा एफआईआर दर्ज तो की ही है, साथ में 100 से ज्यादा हिंदूवादी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया है। हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई करने के जोश में पुलिस ने 3 नाबालिग पर भी केस दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की तैयारी कर रही है। मतलब ये कि नूह मेवात दंगों में दंगाइयों को बचाने और हिंदुओं को फंसाने के लिए टूल किट गैंग फिर से सक्रिय हो गया है। जो हरियाणा पुलिस दंगों को रोकने में असफल रही, वही पुलिस लोगों को दंगों के प्रदेश में पसरने का भय दिखाकर हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई कर अपना रिकॉर्ड सुधारने में जुट गई है। गुरुग्राम के बादशाहपुर और सेक्टर 70A में हुई आगजनी और मुसलमानों के पलायन की झूठी खबर को फैलाकर हिंदू कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के झूठे आधार तैयार किए जा रहे हैं। हमने ग्राउंड में जाकर रिपोर्ट दिखाई थी और साफ किया था कि किसी भी मुसलमान ने पलायन नहीं किया है गुरुग्राम से, और जिस आग को घरों में लगा हुआ आग बताया जा रहा था, दरअसल वह गत्ते में आग लगाई गई थी और उसी को घर बताकर बताया जा रहा था। उसकी खबर और विजुअल भी हमने आपको दिखाए थे और आज भी आपको मैं दिखाऊंगा, ताकि आप विश्वास कर सके कि जो हरियाणा पुलिस कह रही है वो पूरी तरीके से गलत है। केवल हिंदू कार्यकर्ताओं को फंसाने की कोशिश की जा रही है। और आज हम आपको यह भी दिखाएंगे कि मेवात में बुलडोजर की कार्रवाई के बाद अब्दुल जावेद और हबीब को विक्टिम के रूप में किस तरीके से पेश किया जा रहा है। सरकार और वन विभाग की जमीन पर कब्जा कर दुकान, होटल और मकान बना लिया गया, फिर उसमें दंगाइयों को शरण दे दी गई। दंगों के दौरान उन मकानों और होटलों के छत पर श्रद्धालुओं के ऊपर पत्थर बरसाए गए, और अब उन पर जब बुलडोजर चलाए जा रहे हैं तो नोटिस नहीं मिलने का रोना रोया जा रहा है। जरा इनसे कोई यह भी पूछे कि पत्थरबाजी के लिए सरकार ने कोई टेंडर दिया था क्या, कि घर से पत्थर जमा कर रहे थे और छतों के ऊपर से पत्थरबाजी कर रहे थे, और किसके इशारे पर यह पत्थरबाजी कर रहे थे। जिनके इशारों पर पत्थरबाजी हुई है, उन्हीं के इशारे पर बुलडोजर की कार्रवाई को रोका भी जा रहा है, और बदले की कार्रवाई के तहत हिंदू कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई भी की जा रही है। हिंदू कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस का व्यवहार ऐसा है जैसे वो ओसामा बिन लादेन के गुर्गों को बात कर रहे हो या गुर्गों से निपट रहे हो। सुबह 5 बजे उन्हें घर से उठा लिया जाता है, बार बार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं के साथ साथ उनके घर वालों को भी परेशान किया जा रहा है, डिटेंशन किया जा रहा है। उनको डिटेन करके जहां पर जो फंडामेंटल राइट्स है उसका भी उल्लंघन किया जा रहा है। जो 24 घंटे से ज्यादा आप किसी को डिटेन नहीं कर सकते, उसकी जगह पे 7-7 दिन तक उन्हें डिटेन किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है। हालांकि जब हिंदू कार्यकर्ताओं ने कोर्ट की शरण ली और जाकर के कोर्ट से कहा, तो अब जाकर के कुछ लोगों को बेल दिया जा रहा है। पुलिस अपनी गलती मान रही है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या मेवात के दंगाइयों को बचाने के लिए टूल किट गैंग फिर से सक्रिय हो गया है। क्या प्रशासन प्रिवेंटिव एक्शन के नाम पर हिंदू कार्यकर्ताओं को बना रही है निशाना, और क्या अब दंगाइयों के घरों और मकान पर नहीं चलेगा बुलडोजर। करेंगे बात, और बात को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी परिचय करवाएंगे। लेकिन हमने एक रिपोर्ट तैयार की है इस झूठ को सच साबित करने, जो झूठ बता करके डिटेंशन किया जा रहा है और जिस आधार पे यह साबित किया जा रहा था कि मुसलमानों ने वहां से पलायन किया है गुरुग्राम से, उन सारी चीजों को मिला करके हमने एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है। पहले उस रिपोर्ट को देखते हैं, फिर मेहमानों से परिचय और चर्चा की शुरुआत। हरियाणा के मेवात में दंगाइयों के घरों पर जो बुलडोजर चल रहा था वो रुक गया है। भगवा यात्रा पर मेवात में जन मकान और दुकानों से पथराव किया गया था, गोलियां चलाई गई थी। खट्टर सरकार का बुलडोजर उन मकानों को, दुकानों और संस्थानों को पत्थर के ढेर में बदल रहा था। मेवात में पिछले 4 दिन से बुलडोजर गरज रहा था, लेकिन अब मेवात में बुलडोजर नहीं चलेगा, क्योंकि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए नूह मेवात में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। ये कोई पहली बार नहीं है कोर्ट ने दंगाइयों पर बुलडोजर प्रहार रोका हो। इससे पहले जहांगीरपुरी और शाहीन बाग में भी दंगाइयों के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन को कोर्ट रोक चुका है।
बात अगर मेवात दंगों की करें तो एक तरफ कोर्ट ने दंगाइयों पर बुलडोजर एक्शन को रोक दिया है, वहीं दूसरी ओर गुरुग्राम में तमाम हिंदूवादी कार्यकर्ताओं पर एक्शन लिया जा रहा है। वही गुरुग्राम जिसके बारे में वामपंथी मीडिया ने झूठ फैलाया था कि हिंदुओं ने मुस्लिम बस्ती में आग लगाई है, जिसके बाद सुदर्शन न्यूज ने ग्राउंड जीरो से इस हिंदू विरोधी एजेंडे का पर्दाफाश किया था। सोहना में माहौल खराब हुआ, हिंसा हुई, उसका असर अब गुरुग्राम तक आ गया है। मैं गुरुग्राम के सेक्टर 70 में हूँ। झुग्गी जैसी डालियाँ करते हैं, वहाँ पर ये कबाड़ी की दुकान है। रात में आग लगी थी, वो अभी फिर से भड़की हुई दिखाई दे रही है। गुरुग्राम में भी ये जो हिंसा हुई थी नूह में और सोहना में, उसकी लपटें या उसका एहसास बीच बीच में कुछ लोग ऐसे ज़रूर आते हैं जो हिंसा करते हैं या माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। जो पिछले कुछ दिनों से तमाम जो मीडिया है, टीवी चैनल है, वो आपको दिखा रहे हैं कि गुरुग्राम सेक्टर 70 जैसी जगह पे आग लगा दी गई, झोपड़ी जला दी गई। वहाँ जो मुस्लिम्स रहते थे उनको भगा दिया गया, उनको मजबूरन वहाँ से डर के मारे पलायन करना पड़ा। देखिए, आपको दिखाते हैं कि आग कौन सी झोपड़ी में लगी थी। अपने कैमरामैन को कहूँगा एक बार ये दिखाए, ये वो झोपड़ी है। झोपड़ी तो नहीं है, खैर ये वो गत्तों का भंडार है जहां पर आग लगाया गया एक प्लानिंग के तौर पर। उसके बाद यहां विजुअल बनाया गया और टीवी पर इसको चलाया गया। तमाम मीडिया के जो लोग हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, जो टीवी चैनल्स हैं, उन्होंने इसको इस तरीके से दिखाया कि मुसलमानों का झोपड़ी जला दिया गया, उनको भगा दिया गया। वो एक बार देखिए कि किस झोपड़ी में आग लगाई गई है और किस तरीके से यहाँ पर आग लगाई है। गत्तों का भंडार है जहाँ पर एक माहौल बना रहे हैं कि मुसलमानों को भगाया जा रहा है, उनको पलायन कराया जा रहा है और जो हिंदू हैं वो दंगा भड़का रहे हैं गुरुग्राम में। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मैं सूरज प्रताप सिंह, सुदर्शन न्यूज, हरियाणा। इसके अलावा यह भी झूठ फैलाया गया कि गुरुग्राम में मुस्लिमों का पलायन हुआ है। सुदर्शन की रिपोर्ट देखिए, जिसमें सुदर्शन संवाददाता ने ग्राउंड पर जाकर इस झूठ का पर्दाफाश किया था। मेरे पीछे जो आप झुग्गी देख रहे हैं, ये वही झुग्गी है ना जिसके बारे में आपको बताया गया कि यहाँ से मुसलमानों का पलायन हुआ है। इसका जिम्मेदार किसे ठहराया गया? हिंदुओं को, सिर्फ इसलिए ताकि आप हिंदुओं के धार्मिक यात्रा को आग के आगोश में डालने वाले गुनहगारों को भूल जाएं और इस पर ध्यान दे दें। आप देखिए पीछे ये सारे लोग हैं, ये सारे गेट भी खुले हुए हैं, दरवाजे भी खुले हुए हैं, बच्चे स्नान कर रहे हैं। ये इन लोगों के जो आप देखेंगे कि बाथरूम के दरवाजे भी खुले हैं, इनके कार्ट भी लगे हुए हैं, गाड़ियां लगी हुई हैं जिनसे ये जाते हैं। कई लोग आपको नज़र भी आ रहे होंगे, कईयों के घर के कूलर लगे हुए हैं। मेवात में बुलडोजर एक्शन पर न्यायिक रोक के बाद सवाल ये है कि जब इसी मेवात में सैकड़ों गांव हिंदू विहीन हो जाते हैं, मेवात अपराध का गढ़ बन जाता है, तो न्यायपालिका स्वतः संज्ञान नहीं लेती। लेकिन अब इसी मेवात में दंगाइयों पर बुलडोजर चलता है तो कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है और बुलडोजर एक्शन पर रोक क्यों लगा देता है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो मेवात और नूह में जो दंगे हुए हैं वो दंगे पूरे हरियाणा में ना फैले, इसके लिए प्रिवेंटिव एक्शन लिया जा रहा है और इस प्रिवेंटिव एक्शन के नाम पर हिंदुओं को डिटेन किया जा रहा है। और जहां 24 घंटे तक डिटेन करने का अधिकार पुलिस के, उसकी जगह पे 7-7 दिनों तक डिटेन किया जा रहा है, उन्हें जेल भेजा जा रहा है। और सुबह 5 बजे, रात में 10 बजे कभी भी पुलिस पहुंच जाती है और किसी को भी उठा लेती है। अगर कोई एक साथ बैठ करके जय श्री राम भी कहीं पर बोले तो पुलिस उसे उठा लेती है और दंगाई मानकर उसे जेल में भेज दे रही है। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए। उन समय आपका परिचय करा दूं। वेद प्रकाश विद्रोही जो है कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पे, हाजी नाजिम खान है मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे, संदीप मिश्रा एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा मनीष सांडिल्य है, ये गुड़गांव में जो लोग हिंदू कार्यकर्ता है, जो विक्टिम है, उनके साथ जो है उनकी बात को रख रहे हैं कोर्ट में उनकी तरफ से। इसके अलावा वीएचपी से हमारे साथ हैं सुरेंद्र तंवर जी। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत जो है मैं मनीष सांडिल्य जी से करना चाहूंगा। मनीष जी, आवाज मिल रही है आपको? सभी मेहमानों का सबसे पहले स्वागत है और मनीष सांडिल्य जी से मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा और मैं जानना चाहूंगा मनीष जी की क्या हुआ है गुरुग्राम में और किस तरीके से हिंदू कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस जो है वो ज्यादती कर रही है, कभी भी उसे उठा के ले जा रही है और फंडामेंटल राइट्स जो है उसका उल्लंघन किया जा रहा है, उनके फंडामेंटल राइट्स को रोका जा रहा है। क्या कहेंगे आप मनीष जी?
मनीष जी की आवाज नहीं आ रही है, एक बार जरा आवाज दिखाइए। जी मनीष जी। आवाज आ रही है हाँ मेरी? जी, आ रही है, आप बोलिए। जी जी जी। जी थोड़ा तेज जी। गुरुग्राम में पिछले कई दिनों से जो नू मेवात के जो हिंदू शोभा यात्रा पर पथराव और आगजनी और कई हिंदू शोभा यात्रा में जो हत्याएं हुई हैं, उसके एवज में गुरुग्राम में कुछ जगह पर प्रदर्शन हुए और हिंदू समाज ने निकलकर विरोध जताया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन थे मैक्सिमम जगहों पर, लेकिन पुलिस प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर जो है, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के नाम पर कई निर्दोष युवकों को, कई निर्दोष नाबालिगों को एक रूटीन और मैकेनिकल मैनर में उनको अरेस्ट किए जा रही है। ऐसी कई घटनाएं हमारे पास आई हैं, मेरे पास आई हैं, मेरे साथी अधिवक्ताओं के पास गुरुग्राम न्यायालय में आई हैं, जिसमें कि बिल्कुल क्लियर कट और प्रथम दृष्टया भी देखकर मजिस्ट्रेट ने भी और हम सब ने भी ये तो नाबालिग है और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में इसके राइट्स प्रोटेक्टेड हैं, इसको मेजर बनाकर पुलिस पेश नहीं कर सकती। ऐसे कई थानों के मैटर्स हैं, जिसमें एक राजेंद्रा पार्क थाना का भी मैटर था, जो मैंने खुद ने ही उसकी वकालत करी और उनको इलाका मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन देकर उनको जुवेनाइल डिक्लेयर कराया, जिसकी मूंछ भी नहीं आई हुई थी प्रॉपर, जिसकी दाढ़ी मूंछ कुछ भी नहीं आई थी, और कोई भी देखकर ये कह सकता था कि यह सिर्फ 15 या 16 साल का लड़का है। उसको मेजर बनाकर और पेश कर रही थी पुलिस, और ना ही उसके परिवारजनों को मिलने दे रही थी, जो कि उनके परिवार से लोग आए थे, उन्होंने हमें बताया। और यही बात हमने माननीय न्यायालय को अप्राइज किया, उनको बताया कि इनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी प्रोटेक्ट नहीं हो रहे। और कई ऐसे युवक उसमें भी आए, कई युवकों को 4-4, 5-5 युवकों को पुलिस ने प्रोड्यूस किया कई थानों से, जिनमें उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया भी केस नहीं बनता था। विदाउट इंक्वायरी, विदाउट कोई प्राइमा फेसी इंक्वायरी किए हुए पुलिस ने रूटीन और मैकेनिकल मैनर में, जैसे कि पुलिस को ऊपर से दबाव हो कि बस मुकदमे दर्ज करने हैं और किसी भी तरीके से चाहे कोई दोषी हो कोई दोषी नहीं हो, उन सबको जेल भेजना है, और एक खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा था, जो कि पिछले, अब ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी घटनाएं हमारे संज्ञान में आई, कुछ ऐसे एफआईआर आए जिसमें कि एज ए प्रिवेंटिव एक्शन पुलिस के पास में 107, 151 सीआरपीसी 107, 151 हम इन लेमन लैंग्वेज बोलते हैं, जिसमें पुलिस के पास प्रिवेंटिव राइट्स होते हैं कि अगर कहीं कोई शांति भंग करने की, ब्रीच ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की आशंका हो तो पुलिस 24 घंटे डिटेन कर सकती है, जिसमें एसपी या डीसीपी लेवल का ऑफिसर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के तौर पर काम करता है अपना रोल, और उनके पास में 24 घंटे का राइट है कि उनको रखने का। लेकिन वहां भी जो कंसर्न्ड एसपीज थे, ऐसे कई एफआईआर्स हैं, ये डिटेल सब्जेक्ट है इन्वेस्टिगेशन का भी, इंक्वायरीज का भी, बट हमारे पास भी ऐसे कई एविडेंस हैं जो मैंने सोर्स। एक चीज मैं और जानना चाहूंगा मनीष सांडिल जी आपसे कि पुलिस जो उठा रही है, जी प्रिवेंस, आवाज आ रही है? जी आ रही है, बात पूरी कीजिए। उस केस में भी पुलिस ने 7-7 दिनों के लिए दिया, जिसको हमने कंसर्न इलाका मजिस्ट्रेट को फर्दर उसमें अप्राइज किया उनको, और जब इलाका मजिस्ट्रेट और लर्नेड एसीजी हमने विद्वान जो हमारे दंडाधिकारी हैं उनके सामने जब हमने ये बात उठाई, तो पुलिस ने फिर आज उनको बेल पे छोड़ दिया अपने आप से, बजाय 7 दिन के आज चौथे दिन उनको बेल पर छोड़ा। मेरा इसमें ये कहना है, जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। मेरा ये कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि भारत के संविधान के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, उसमें आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 और इसको सीआरपीसी के सेक्शन 56 और सेक्शन 57 के साथ में पढ़ा जाता है, जो कि इको करते हैं एक दूसरे को, जिसमें भारत के नागरिक का मौलिक अधिकारों का, उनके अरेस्ट का, पुलिस डिटेंशन के बारे में विस्तृत रूप से ब्यौरा दिया गया है। और ऐसे कई केसेस आए हैं हमारे सामने, हमारे न्यायालय में, जिसमें देखा गया है कि पुलिस ने इन सारे आर्टिकल्स का, जो फंडामेंटल राइट्स ऑफ लिबर्टी है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ प्रोटेक्शन है, पुलिस अरेस्ट में जो प्रोविजंस हैं, उसमें कई तरह के वायलेशंस हैं। तो इन वायलेशंस को लेकर हमने आवाज उठाई है, और अधिवक्ताओं के एक संगठन ने जो
हमारे जिला सत्र न्यायाधीश हैं उनके सामने भी एक लिखित में रिप्रेजेंटेशन फाइल करी है और हमने ये कहा है कि थ्रू विद्वान जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हैं हमारे जिला न्यायवादी उनके थ्रू इसके मैं समझ गया बिल्कुल। सुरेंद्र तंवर जी हमारे साथ हैं और इस मसले को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, वीएचपी से हैं, गुरुग्राम से हैं और इस मसले को हैंडल कर रहे हैं और भुक्तभोगी भी है मुझे लगता है। सुरेंद्र जी, क्या डिटेल्स है आपके पास और क्या बताना चाहते हैं, क्या नया है आपके पास बताने को? जैसा हमारे वकील साहब ने बताया जी, वो सारी बातें सत्य है जी, एक्शन का रिएक्शन तो हुआ। हमारे आने से पहले गुरुग्राम में जो जनता थी वो रोष में किया। जी, बोलते नहीं आप। आपने बादशाहपुर की बात दिखाई। जी, बादशाहपुर में हमारे साथियों ने 1 तारीख को अपना बाजार बंद किया जी, और उसमें हमारे श्रवण कुमार शर्मा जी है जो बाजार के व्यापारी है, उनको पुलिस ने कितनी धारा लगाई है वकील साहब ज्यादा गिनवाएंगे। उस साथी को आज 4 दिनों से 5 दिनों से अरेस्ट किया हुआ है और उसका कोई कसूर नहीं। उसने अपनी पड़ोसी की दुकान बंद कराई थी, ना किसी मुस्लिम को रोका, ना किसी मुस्लिम को हाथ लगाया, ना कोई आगजनी की। लेकिन पुलिस का पता नहीं पुलिस के ऊपर क्या दबाव था क्या नहीं था। उसने जिस तरह की जाति की, हमारे तिगरा गांव में घर पे सोए हुए बच्चों को 5 बजे उठा लिया और उनको 302 के केस में बंद कर दिया। इस तरह से पूरे गुरुग्राम में आज 80 के करीब 89 के करीब केस बना रखे इन्होंने, 31 एफआईआर दर्ज कर रखी है। लेकिन पुलिस का अपना रवैया है, पता नहीं क्या मकसद है क्या नहीं है। जहां हमारे ऊपर, जहां हमारे साथियों को बंधक बना गया, हमारे साथियों को हत्या की गई, हमारे पर गोलियां चली, वहां इतनी एफआईआर नहीं है जितनी गुड़गांव में एफआईआर दर्ज की गई है। बिल्कुल, एक तरफ दंगे भी फैलाओ और दूसरी तरफ जो है हिंदू कार्यकर्ता अगर कोई विरोध करे तो भाई उसको प्रिवेंशन के नाम पे उसे भी जेल के अंदर डाल दो। हाजी नाजिब, क्या आपको लगता है कि दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई जो हरियाणा सरकार कर रही थी उसे रोकना गलत है? हाजी नाजिब, आवाज शायद हाजी आपको क्या आवाज मिल रही है मेरी? हाजी नाजिम की आवाज मिल रही है? हाँ मुकेश जी, मेरा सवाल हाजी नाजिम आपसे यही है कि जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई को रोक दिया गया है, क्या आपको लगता है कि ये सही है? बुलडोजर की कार्रवाई दंगाइयों के खिलाफ चल रही थी, उनके मकान, दुकान और होटलों को गिराया जा रहा था क्योंकि वो अवैध थे और सरकार और वन भूमि पर था, तो इसको रोक दिया गया है। क्या आपको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, दंगाइयों को उसकी सजा मिलनी चाहिए? हाजी नाजिम जी। मुकेश जी आप अपना सवाल दोबारा जरा एक बार। मैं कह रहा हूं कि दंगाइयों के खिलाफ जो कार्रवाई हरियाणा पुलिस कर रही थी उसको रोक दिया गया है, क्या आपको लगता है कि ये रोकना गलत है? देखिए मुकेश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी जांच पड़ताल होनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरीके से बुलडोजर चलाया गया वहां पर झुग्गी झोपड़ियों के ऊपर चलाया गया और आप कह रहे हैं कि दंगाइयों के ऊपर चलाई जा रही है, तो जबकि ये कहा जा रहा था कि वहां पे कि अतिक्रमण जो हुआ था उस पे बुलडोजर चल रहा है। तो अब ये बताइए सर, दंगाइयों पर चल रहा था या अतिक्रमण पर चल रहा था? पहले तो ये फर्क आ गया। दोनों तो अपराधी है ना, दोनों गलत है। अगर किसी में भी चला तो सही चल रहा था ना, बुलडोजर रोका क्यों गया उसे? नहीं मुकेश जी, अब ये बताइए, हिंसा होने के बाद अगर बुलडोजर चल रहा है तो ये क्या है? अगर आपको बुलडोजर ही चलाना था तो अतिक्रमण से, जो आप बता रहे कि अतिक्रमण हुआ, तो ये दंगा होने से पहले चलाना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से अतिक्रमित भूमि पे जो भवन का निर्माण हुआ है उस भवन से पत्थरबाजी हुई थी, इसलिए दोनों अपराध में वो दोषी है। वो भवन भी दोषी है, उसका मालिक भी दोषी है और इसीलिए गिराया जा रहा है। देखिए मुकेश जी, मैं ये कहता हूं कि दोषी होता है, चाहे वो किसी भी समाज से आता हो, लेकिन जिस तरीके से मेवात के अंदर ये घटना घटी उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हमें बड़ा दुख है कि वहां पर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मुकेश जी ये देखा जाए तो वहां पर जिस तरीके से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, वहीं पे मैंने एक मंत्री के बयान सुना तो वो क्या कह रहे थे कि शोभा यात्रा में हथियार लेकर जाना कौन सा उचित था। उन्होंने कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वहां के मंत्री ने कहा। ये शोभा यात्रा नहीं थी, आपको कुछ पता नहीं है। शोभा यात्रा, किसी के पास कोई हथियार नहीं थे, पुलिस को भी कोई हथियार नहीं मिले किसी श्रद्धालुओं के पास से। कहां से जानकारी उठा के ले आते हैं आप यहाँ पर बोलने लगते हैं। अगर जानकारी नहीं हो तो गलत चीज नहीं बोलना चाहिए।
संदीप मिश्रा जी, क्या लगता है पुलिस जिस तरीके से प्रिवेंशन के नाम पे पब्लिक को डिटेन कर रही है और 24 घंटे की जगह 7-7 दिन तक जेलों में रख रही है, पुलिस के खिलाफ क्या होना चाहिए एज पर द लॉ? क्या पुलिस को ये राइट्स है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को, पब्लिक के फंडामेंटल राइट्स का अगर उल्लंघन कर रही है, उसको बाधित कर रही है, तो क्या पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है? देखिए मुकेश जी, मैं 2 बात कहूंगा जी। पहली बात तो कोई भी व्यक्ति, एक सभ्य समाज इस तरह बुलडोजर की गतिविधि का समर्थन नहीं करता है जी। लेकिन से मैं जोड़ रहा हूं इसे जी। लेकिन दानवों के मानव अधिकार नहीं होते हैं। बिल्कुल, अगर दानव है तो ह्यूमन राइट की डिमांड नहीं कर सकता है। बिल्कुल, दानव का वध ही किया जाता है और हमारे धर्म ग्रंथों में ये चीज पूरी तरह से लिखी गई है कि जहां दानव है उसके साथ उसी तरह सठे साठ्यम समाचरेत का सिद्धांत लागू होता है जी। अब बात आती है यहाँ पे कॉपी कैट किया खट्टर साहब ने, जो है पूरी तैयारी नहीं की। उत्तर प्रदेश में देखिए अपराधी खौफ खा रहे हैं, तख्तियां लेके घूम रहे हैं। धामी सरकार ने भी इस तरह से काम किया, तख्तियां लेके लोग दौड़ रहे हैं, अपनी जमीन जायदाद बचा रहे हैं। अगर छोटा सा भी अपराध हो जा रहा है तो लोग भागे भागे फिर रहे हैं। लेकिन खट्टर साहब की सरकार ने पूरी तरह से होमवर्क नहीं किया, पेपर वर्क नहीं किया। शायद अगर पेपर वर्क पूरी तरह से होता तो हाई कोर्ट के सामने जो ये देखना पड़ा कि स्टे हुआ, नहीं होता, क्योंकि पेपर वर्क में जो थे कच्चे निकले हैं खट्टर साहब, और खट्टर साहब को थोड़ी अकल से काम लेना चाहिए। कॉपी संदीप जी, ये तो स्वतः संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने रोक लगाया है, इसमें कोई कोर्ट तो गया नहीं था। और मुझे लगता है, मेरे पास जो जानकारी है, वन भूमि थी और पहले से भी नोटिस दिया जा चुका था इन मकान मालिकों को, उन्होंने स्वीकार भी किया है और फिर वे स्वतः संज्ञान लेकर के रोका गया है। तो मैं इस पे चाह रहा हूं। और जो दूसरी बात मैंने कहा कि ये जो बुलडोजर की कार्रवाई रोकी गई है वो एक तरफ है, दूसरी तरफ गुड़गांव में, दूसरी बादशाहपुर में सेक्टर 70A में, वहां पर जो हिंदू कार्यकर्ताओं को डिटेन कर रही है पुलिस की, दंगा भड़क सकता है, प्रिवेंटिव एक्ट के तहत जो है उसे रोका जा रहा है, उठा करके जेल में। प्रिवेंटिव एक्ट के नाम पे अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, टोटली इलीगल है। क्योंकि जब तक आपके पास इनपुट ना हो इस तरह के, आपको सॉलिड इनपुट के आधार पर अरेस्ट करना होता है। ऐसे नहीं है कि आप केवल मियर एप्रीहेंशन के नाम पर किसी को अरेस्ट कर लेंगे, आपके पास रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट करनी चाहिए। यहां पे देखिए सैकड़ों गाड़ियां जला दी गई हैं, ये गाड़ियां किसकी जली हैं आप बताइए? पीड़ित पक्षकार कौन है? नए नए वीडियो रोज सामने आ रहे हैं और आप उन्हीं लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं जो पीड़ितों की आवाज उठा रहे हैं। हरियाणा में भी समझिए सनातनी समाज थोड़ा बटा हुआ है और उसी का फायदा जो है यह दानव जो है उठा रहे हैं। और इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, सच्चाई के लिए सभी लोग एक होइए और कानून का साथ दीजिए। बिल्कुल। सांडिली जी, क्या जिन लोगों को डिटेन किया जा रहा है गुड़गांव पुलिस के द्वारा, क्या वो पहले से उन पर कोई धारा थी, पहले से कोई रिकॉर्ड था उनका आपराधिक, या पहली बार उनको डिटेन किया जा रहा है? और किस आधार पे, क्या पुलिस कोई आधार ही, चूंकि 2-2 3-3 जो है लोग उनका केस आप लड़ रहे हैं, तो उन केस में जिनका केस आप लड़ रहे हैं उसमें क्या पहले से जो आपके क्लाइंट थे पहले से किसी केस में वांछित थे, या उनका आपराधिक रिकॉर्ड था, या वैसे ही पहली बार में ही उठा करके जेल में डाल दिया? मुकेश जी, इसमें 2 तथ्य हैं जो मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूं और अपने दर्शकों के भी। वो ये है कि ऐसे कोई अभी तक रिकॉर्ड्स या मामले सामने नहीं आए हैं जिनमें जो अरेस्टेड अरेस्टेड आरोपी हैं, जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, उनके ऊपर पहले से कोई संगीन जुर्म में धाराएं दर्ज हैं। ये वो कॉमन लोग हैं जो या तो व्यापारी हैं, या स्टूडेंट्स हैं, या नाबालिग हैं, या यूथ हैं, जिन्होंने की अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए सड़क पर आए और अपनी पीड़ा को व्यक्त किया। और उन्होंने भारत माता की जय के भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आए हैं कि नारे लगाए। लेकिन संविधान में हम सबको पता होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी बैठे हैं, वो इंडोर्स करेंगे मेरी बातों को, कि आर्टिकल 19(1) में पीसफुल असेंबली की पूरी इजाजत दी गई है, उसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। लेकिन उसमें आर्म्स के साथ नहीं होना चाहिए। अभी तक जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनमें कोई भी वीडियो या ऑडियो
कोर्ट में पुलिस प्रोड्यूस नहीं कर पाई है, जिसमें कि ये कोई कंप्लेनेंट हो, प्राइवेट कंप्लेनेंट हो या कोई विक्टिम हो जिसने आकर बयान दिया हो कि मेरी दुकान में आग लगा दी गई या मेरी प्रॉपर्टी में आग लगा दी गई या आगजनी की घटनाएं इन लोगों ने करी हैं। और जो लॉ के स्कैनर में फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि पुलिस खुद ही शिकायतकर्ता बन रही है मैक्सिमम एफआईआर में और खुद ही जांच एजेंसी बन रही है, और इसका एक बहुत ही ग्रेव प्रेजुडिस कॉज होता है अगर हम देखें कि पुलिस खुद जांच शिकायत करता है और पुलिस खुद ही जांच एजेंसी है। ये तो बात है एक। दूसरी ऐसी बातें हैं कि जब माननीय न्यायालय प्राइमा फेसी एविडेंस, प्राइमा फेसी सबूत के बारे में भी पूछ रही है जांच अधिकारी से, जबकि हम अधिवक्ता लोग उनको डिफेंड करने के लिए खड़े हैं, तो ऐसी कोई जो वर्जन है एफआईआर का वो और पुलिस का जो वर्जन है कोर्ट में वो बिल्कुल अलग अलग पाए जा रहे हैं। इसलिए कुछ ऐसे ऑर्डर्स भी सत्र न्यायालय ने पास किए हैं बेल देते हुए, जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि जो पुलिस का एफआईआर का वर्जन है और पुलिस का कोर्ट में वर्जन है वो अलग अलग है। और इसलिए हमारी इसमें ग्रीवेंस ऑनरेबल कोर्ट से थी कि मैकेनिकल वे में एफआईआर दर्ज हो रही है, मैकेनिकल तरीके से, कैजुअल तरीके से ऑल फंडामेंटल्स राइट्स को जो हमारे संविधान में गारंटीड है आर्टिकल 21 में और आर्टिकल 22 में, उन सब के वायलेशंस हो रहे हैं। तो इस तरह के कोई आए नहीं है कि कोई बहुत बड़ा अपराधी है और वो रोड पर निकल के भारत माता की जय, चूंकि उनके मन में आक्रोश था तो वो नारे लगा रहे थे, ऐसा अभी तक कोई संज्ञान में आया नहीं है। और आया हो तो अच्छी बात है, मैं मानता हूं कि पुलिस अगर बड़े अपराधियों को, संगीन अपराधियों को के खिलाफ कार्रवाई करती है तो अच्छी बात है, लेकिन निर्दोष ना फंसे इस बात का पुलिस प्रशासन को और सरकार को पूरा ध्यान रखना चाहिए। एक लास्ट बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमारे संविधान का जो फंडामेंटल प्रिंबल है, जो मौलिक सिद्धांत है, वो ये कहता है कि भले ही 99 आरोपी बरी हो जाएं, जांच के दायरे में ना आए, लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा हमारे संविधान का फंडामेंटल प्रिंबल है। जी सुरेंद्र जी, क्या आपको लगता है पुलिस जो इतना फूंक फूंक के, इतना डर के कदम उठा रही है, डरी हुई है पुलिस? क्या लगता है कि मेवात और नूह में जो हुआ वो कहीं और दूसरी जगह ना हो जाए हरियाणा में, इसलिए इतना ज़्यादा डर गई है कि वो किसी को भी उठा ले रही है? और क्या जय श्री राम कहना 4 आदमी मिल करके या भारत माता की जय कहना हरियाणा में अपराध है? सुरेंद्र तंवर जी, सुरेंद्र जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। पुलिस जी आ रही है। पुलिस ने जो पुलिस ने जो यहाँ रवैया अपनाया है वो बिल्कुल अलग तरह का रवैया है। हमारे वकील साहब ने सारी बातें बता दी। मैं तो अपने मुस्लिम भाई से कहूंगा, हाजी नाजिम खान से, आप कह रहे थे कि झुग्गियों को तोड़ा गया, उन्हीं झुग्गियों से बम और गोले आ रहे थे, आपकी झुग्गियों से, उन्हीं झुग्गियों से गोलियां चल रही थी, उन्हीं झुग्गियों से पत्थर आ रहे थे। और मैं तो ये खट्टर साहब को, जो सरकार ने बुलडोजर चलाया, मैं तो इसका धन्यवाद करता हूँ। हम माननीय अदालत का भी सम्मान करते हैं, लेकिन जो बुलडोजर चला बहुत बढ़िया चला। हमने वो मंजर देखा जब पहाड़ियों से गोली आ रही थी। आप कहते हो इनमें आम लोग बसे हुए थे, इनमें आतंकवादी बसे हुए थे। हमारे गुड़गांव में यदि किसी झुग्गी में आग लग जाती है, उसको खाना पानी हमारे लोग देते हैं, हम सबके सुख की कामना करते हैं। लेकिन वहां के दंगई, वहां पनाह दे रखा मुस्लिम भाइयों ने, वहां के जो हमारे नूह के मुसलमान है, उन्होंने किस तरह लोगों को बसा रखा है। और जब बुलडोजर चला तो आप सबको दर्द होने लगा। जिस दिन हमारे पास गोलियां चल रही थी, कोई हमारे बचाने नहीं आया। जिस दिन वहां हमारे पर बंधक बनाया गया, हमें 5 घंटे 6 घंटे तक कोई मुस्लिम भाई नहीं आया हमारे साथ। कैसा भाईचारा है? कैसे लोग है? हम फिर कह रहे, कोरोना काल में कितने मुस्लिमों को हमने किस तरह से खाना पीना सब कुछ रखा। आज किसी कॉलोनी में झुग्गी लग जाए तो आज भी वहां बहुत मुस्लिम है, और आज भी किसी गुड़गांव में किसी मुस्लिम को हमने हाथ नहीं लगाया। लेकिन वहां का नजारा दूसरा था। और आप तर्क देते हो कि वो झुग्गियां तोड़ दी, घर तोड़ दिए। खट्टर साहब ने बिल्कुल ठीक किया, और हम तो माननीय अदालत का फरमान पढ़ के दोबारा से देखेंगे और सरकार से मांग करेंगे कार्रवाई आगे भी बढ़े। बिल्कुल। हाजी नाजिम, जवाब देना चाहेंगे? जी बिल्कुल मुकेश जी, जवाब तो मैं देना चाहूंगा, लेकिन आप मेरा जवाब सुनना ही नहीं चाहते। आपने जब मैंने एक बात कही, देता हूं मैं आपको। नहीं सर, मैंने जब बात कही कि एक मंत्री ने ये कहा कि शोभा यात्रा वहां पर निकल रही थी तो हथियार ले जाने की क्या जरूरत थी, तो आपने मुझे तुरंत कोट करते हुए कहा कि वो शोभा यात्रा नहीं थी। तो फिर ये बताइए, जब शोभा यात्रा नहीं निकल रही थी तो वहाँ लड़ाई दंगा हुआ कैसे?
और जब ये अभी मेरे जो सुरेंद्र तंवर जी बात एक कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि झुग्गियों के अंदर से बम निकल रहे थे और गोलियां बरस रही थी, तो ये बताइए सर, वहां जो प्रशासन था वो प्रशासन क्या कर रहा था? क्या एक यात्रा जब निकल रही थी तो क्या प्रशासन ने एक रोड मैप तैयार नहीं करा था? अगर करा था तो यहाँ कहीं ना कहीं फेल हो गया सर, कहीं ना कहीं फेल हुआ है ना प्रशासन। अरे प्रशासन तो फेल हुआ, तभी तो आप जो है पत्थर और गोलियां बरसाते रहे। अगर प्रशासन फेल नहीं होता तो शायद आप नहीं कर पाते, और उसी डर से प्रशासन कहीं गुड़गांव में फेल ना हो जाए, बादशाहपुर में फेल ना हो जाए, इसीलिए प्रिवेंटिव एक्शन के तहत जो है हिंदुओं को उठा करके जेल में डाल दी ताकि क्रिया की प्रतिक्रिया ना हो। प्रशासन तो फेल है ही, सब कोई बता रहा है। कोई किस प्रशासन को कोई क्लीन चिट किसी ने नहीं दी है यहाँ पे। मुकेश आप बात सुनेंगे, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, कुछ ऑडियो डिस्टर्ब है। संदीप जी, मैं आपके पास जाना चाहूंगा। पुलिस जो प्रिवेंटिव एक्शन में इस तरीके की कार्रवाई कर रही है, संदीप जी, क्या आपको लगता है पुलिस पे भी कार्रवाई, आप पुलिस अगर डरी हुई है तो ये पुलिस का मामला है ना, इसमें जनता क्यों पिसे? जनता के फंडामेंटल राइट्स हैं, आप अगर उसके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करेंगे तो फिर इसके लिए कानून क्या कहता है? क्या पुलिस पे, थाना पे, कोर्ट भी अगर जमानत दे रही है, कोर्ट अगर ये कह रही है कि आपने एफआईआर में जो बातें कही है और कोर्ट में जो बात आप कह रहे हैं अपने डिफेंस में, वो दोनों अलग अलग है, तो क्या इसके लिए पुलिस को दोषी नहीं ठहराया जा सकता? अगर दोषी है पुलिस तो उनको सजा क्या हो सकती है? देखिए, हमारे सामने मनीष शांडिल्य जी हैं और सुरेंद्र तंवर जी हैं। मैं दोनों लोगों से कहूंगा कि अपनी लीगल टीम को तैयार रखें, और जिस तरह से इलीगल अरेस्ट हो रही है इसके खिलाफ आप लोग हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में इस मुद्दे को उठाइए, क्योंकि जो जिस तरह की मर्ज होती है उसी तरह की दवा दी जाती है। अब ये मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से और पुलिस से निकल करके हाई कोर्ट ने खुद संज्ञान ले लिया है। तो अगर हाई कोर्ट बिल्डिंग किराए जाने का संज्ञान ले सकती है तो इलीगल अरेस्ट का संज्ञान क्यों नहीं लेगी? आप हाई कोर्ट से कहिए कि अगर इनकी बिल्डिंग गिरने पे आपको दर्द हो रहा है तो हम लोग तो इलीगली अरेस्ट किए गए हैं, हमारे दर्द को भी सुनिए, और अगर नहीं सुनती है तो आप सुप्रीम कोर्ट भी आइए। लेकिन लीगल टीम को पूरी तरह से अपने केस को तैयार करके लेके जाना होगा और न्यायालय के सामने जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से अगर चीजें पुलिस करेगी तो हमारे सामने और कोई चारा नहीं है पुलिस के खिलाफ जाने का। जी, एक चीज और संदीप जी, अगर स्वतः संज्ञान लेकर के कोर्ट ने बुलडोजर चलाने पर रोक लगा दी है, तो अब अगर सरकार फिर से बुलडोजर चलाना चाहे तो फिर क्या करना चाहिए? सरकार को क्या सजेशन, क्या करना चाहिए? जिस आधार पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, कोर्ट को वो सबूत पेश करना चाहिए या क्या करना चाहिए? देखिए, अगर कोई नया केस वो दर्ज करते हैं जिसमें कि नया मामला है, नए ग्राउंड पे जो कि हाईकोर्ट के सामने नहीं है, कुछ एडिशनल बातें हैं जो केस हाईकोर्ट के सामने उससे डिफर करता है, अगर ऐसे ग्राउंड एग्जिस्ट करते हैं किसी मामले में तो उसमें तो कोई रोक नहीं है। मैं जहां तक समझता हूं, मेरी कानूनी समझ जो कहती है कानून की जानकारी के हिसाब से, कि अगर डिस्टिंग्विश्ड फैक्ट हैं तो आप डिस्टिंग्विश्ड एक्ट कर सकते हैं। पुलिस को फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है और एडमिनिस्ट्रेशन को कोई नहीं रोक सकता है। और देखिए, बुलडोजर की एक्टिविटी पुलिस की एक्टिविटी नहीं है, इस चीज को आप समझिएगा। बिल्कुल, हमें आपको समझना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की गतिविधि है। जो बिल्डिंग अगर इलीगल बनी हुई है तो पुलिस नहीं गिरा रही है, दिस इज द एसडीएम, दिस इज द डीसी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट उससे गिरा रहा है। तो ये पुलिस से जोड़ के मत देखिए, इसको कानून व्यवस्था से जोड़ के मत देखिए, ये पूरी तरह से एक सिविल कोर्ट का एक्शन है जहां पे इलीगल बिल्डिंग को डिमोलिश किया जा रहा है। और अगर कोई ग्राउंड नया एग्जिस्ट करता है तो खट्टर साहब नए ग्राउंड को लेकर के इस एक्टिविटी को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर एक्शंस को नए ग्राउंड्स पे जो है हाईकोर्ट ने कहीं रोक नहीं लगाई। हाईकोर्ट ने करंट ड्राइव को रोका है कि जो आजकल से चल रहा था। परसों से अगर कोई नए ग्राउंड पे चीजें शुरू करना चाह रहा है पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन करना चाह रहा है तो वहां कोई रोक टोक नहीं है। जी नहीं, लेकिन स्वतः संज्ञान लिया गया है अगर कोर्ट की तरफ से, और कोई नया ग्राउंड बोल रहे हैं आप नहीं है, लेकिन टाइमिंग जो है, जो कि एक तरफ आप जो प्रशासन है वो कह रही कि अवैध निर्माण है, वन भूमि की जमीन पे निर्माण किया गया है इसलिए गिराया जा रहा है, और साथ में जो दूसरे लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ से पत्थर चला था इसलिए गिराया जा रहा है। तो पत्थर चलने की बात लेकर के आप अगर उसको रोक देते हैं तो फिर तो जो अवैध निर्माण है वो तो आप एक तरीके से उसे हरी झंडी दे रहे हैं। मुकेश जी, जब परीक्षा पास करनी होती है और हमारे पास पढ़ने का मटेरियल नहीं होता तो हम तेज स्टूडेंट की कॉपी लेकर के देखते हैं। तो थोड़ा सा खट्टर साहब
आपको धामी साहब की किताब पढ़ लेनी चाहिए, थोड़ी योगी जी की पढ़ लेनी चाहिए और सारा मामला अपने आप सुलझ जाएगा। बाकी का काम करने में उन्हें कहीं कोई बाधा नहीं आएगी। लेकिन उन्हें एक बार धामी साहब की और मामा जी की और योगी जी की, तीनों लोगों के किए गए कार्यों से थोड़ी बहुत सीख लेनी पड़ेगी और तब वो शायद नहीं न्यायालय के रास्ते में कोई अड़चन बनेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे लग रहा है कि हरियाणा में जो कार्रवाई हो रही है उसमें जो दूसरे राज्यों में इस तरीके की कार्रवाई पहले से होती रही है उनसे सीखते हुए जो है उस तरीके की कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहिए, वरना इसी तरीके से कभी कोर्ट का अरंगा लगेगा तो कभी जो है वहां पर पब्लिक आकर के उसे रोक देगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए संदीप मिश्रा जी आपका, हाजी नाजिम खान जी आपका, मनीष सांडिल जी आपका और सुरेंद्र तंवर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन हरियाणा सरकार ने बुलडोजर की कार्रवाई जो की है वो बिल्कुल सही है, लोग उसका स्वागत कर रहे हैं। कोर्ट ने हालांकि अभी रोक लगा दिया है लेकिन ये रोक जो है परमानेंट नहीं है, आगे ये कार्रवाई फिर से आगे बढ़ेगी। लेकिन प्रिवेंटिव एक्शन के नाम पे गुरुग्राम पुलिस जिस तरीके से हिंदू कार्यकर्ताओं को जेल में ठूस रही है ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है और पुलिस अगर इस तरीके से करेगी तो पुलिस के खिलाफ भी प्रतिक्रियाएं होगी जनता की, और जनता जब एक बार सड़क पे उतरेगी तो फिर पुलिस उसे रोक नहीं पाएगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।